ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान एक तांत्रिक प्रक्रिया है। ज़्यादातर प्रक्रियाएं जो हम यूज करते हैं वो तांत्रिक प्रक्रिया के अलावा सांसारिक उपलब्धि के अलावा कुछ शक्तियां प्राप्त करने का एक जरिया है। ध्यान भगवत्ता की, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति उससे नहीं हो पाती। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। इसी को समझ लेते हैं विस्तार से, डिटेल से। ध्यान करने से हम कुछ शक्तियों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, महारथी हो सकते हैं, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो भगवत्ता है, जो परमात्मा है, ब्रह्म कहते हैं जिसे, अलग अलग नामों से जानते हैं, वो तो स्वयं उजागर होते हैं, प्रकट होते हैं अपनी मर्जी से। उसमें ध्यान प्रक्रिया सहायक नहीं है। ध्यान प्रक्रिया एक सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं, या फिर अपने ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, दूसरी तरफ मोड़ने के लिए उपयोगी सहायक हो सकती हैं, लेकिन उससे परमात्मा की, भगवत्ता की प्राप्ति होगी ऐसा थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ब्रह्म, परमात्मा अपनी इच्छा से किसी शरीर में या किसी चित्त में उजागर होते हैं। उसमें ज़्यादा ध्यान वगैरह की, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी इच्छा होगी, उसमें वो उजागर हो जाएंगे किसी शुद्ध अंतकरण में, जिसे चित्त कहते हैं, शरीर कहते हैं। ये अंतकरण का मतलब होता है शरीर के अंदर कुछ अंतकरण होते हैं, कुछ तत्व होते हैं बारीक, जिसमें चित्त भी एक है, तो उसमें वो उजागर हो जाते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि ब्रह्म उजागर हो गए हैं, जिसको ब्रह्म बोध कहते हैं, आत्म बोध कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं कि मेडिटेशन कुछ ज़्यादा करके, हम ध्यान करके सालों तक परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे चित्त तो विकसित हो सकता है, चित्त में कुछ शक्तियां आ सकती हैं, कुछ निपुणता आ सकती है, ऐसा तो संभव है। कुछ दिमाग विकसित हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, कुछ अंतकरण विकसित हो जाते हैं, अंदरूनी बारीक एलिमेंट्स, तत्व विकसित हो जाते हैं, वो तो संभव है। लेकिन भगवान परमात्मा तो अपनी मर्जी से प्रकट होंगे, वो किसी शुद्ध अंतकरण में प्रकट हो जाएंगे, वो तो उनकी ही इच्छा पे निर्भर है। तो आज एक गलतफहमी, एक दिमाग का हेलुसिनेशन, बुद्धि का एक मति भ्रम दूर किया कि ध्यान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ब्रह्म प्राप्ति होती है, आत्मबोध, ब्रह्मबोध, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु को दंडवत प्रणाम करने से चित्त शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध होता है, पाप कटते हैं और उसी से परमात्मा उजागर होते हैं। तो गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए।
गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए। धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होगी और चित्त की शुद्ध होने से परमात्मा उजागर होंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो तो करते नहीं है, परमात्मा को पाना चाहते हैं, गुरु को तो दंडवत प्रणाम करते नहीं हैं। उन्हीं को दंडवत प्रणाम करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को प्रणाम करें जिसके अंदर परमात्मा उजागर है, जिसको भगवत्ता की, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति है। तो ये एक जरिया था जो परमात्मा को पाने का मैंने बताया। ये भी एक प्रैक्टिकल ही बताया, ना कि किसी की सुनी सुनाई किताबों में पढ़ी हुई, टीवी पे देखी हुई बात बताई। तो ये अपना अनुभव है जो मैंने बता दिया। तो कल फिर बात करेंगे जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके और दिमाग में जो गलत फहमी बैठी हुई हैं वे टूट सके और हम सही रास्ते पे लग सके। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, विराम लेते हैं। आप ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आप ही वो ब्रह्म है, ये बात आपको पता नहीं है। मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ बारंबार, मेरा नमन स्वीकार करेंगे। तो कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।